आज का प्रैक्टिकल अपने पहले सबसे पहले डायग्राम सीखेंगे। डायग्राम से करने से पहले सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पूरा वीडियो देखना है आप को। अधूरी चीज कभी भी हानिकारक हो सकती है, इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके बाद में आज आपके देखने के बाद दूसरों वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कल अपने हाथ से प्रैक्टिस करना सीखेंगे, आज डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले क्या है, स्टेयरकेस वायरिंग। सबसे पहले आपको आना चाहिए प्रैक्टिस करने से पहले प्रैक्टिकल का हिंदी में नाम क्या बोलते हैं, प्रायोगिक। प्रायोगिक आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल का हिंदी में नाम प्रायोगिक। आज पढ़ेंगे स्टेयरकेस वायरिंग, तो आपको बोलते हैं जीने की वायरिंग बोलते हैं। जीने की वायरिंग, जीने की वायरिंग। अब देखो क्या जीने की वायरिंग में सबसे पहले क्या क्या उपकरण चाहिए, कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो आपको सबसे पहले सामग्री के अंदर एक तो लैंप, और लैंप का सिंबल भी क्या है, ये लैंप का है। दो टू वे स्विच की आवश्यकता रहेगी, ये टू वे स्विच मैं आपको पहचान करना भी सिखाऊंगा, साथ में इसके कहानी समझे किसके बनाए जाते हैं वो साथ में। कभी भी जीने की वायरिंग करने से पहले अपने सामग्री लेके आए, साथ में डायग्राम आना चाहिए सभी को। डायग्राम के बिना आपका कभी प्रैक्टिकल गलत हो सकता है। डायग्राम के अनुसार देखते हुए अपना प्रैक्टिकल का अध्ययन करें। यह अपना लैंप है जो 100 वाट का है और 240 वोल्ट पर सप्लाई पर चलता है। अब इसमें क्या है, आपको ये फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता रहेगी। ये फेस हो गया और ये न्यूट्रल। यहां पर आएगी 240 वोल्ट प्लस माइनस की 6%। फेस को बोलते हैं कला, हिंदी में बोलते हैं कला। न्यूट्रल को बोलते हैं उदासीन। फेस का कलर रेड से दर्शाते हैं। कौन सा कलर होता है फेस का, रेड, लाल। और न्यूट्रल का कलर हमेशा काला। काला के अलावा नीला भी हो सकता है, नीला। इसमें कौन सा होता है, लाल ऑप्शन में ना हो तो इसके अलावा भूरा कलर भी हो सकता है, भूरा। फेस का पता करने के लिए फेस टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ये विशेष का ध्यान रखना। सबसे पहले आप फेस जांच करोगे तो कौन से में लगाना है जिसमें फेस सजाएं। फेस हमेशा सॉकेट के अंदर दाएं तरफ लगाया जाता है और न्यूट्रल हमेशा सॉकेट के अंदर बाएं तरफ यानी लेफ्ट तरफ लगाया जाता है। तो इसमें कनेक्शन करना सीखेंगे। ये तो इतनी बात आपने छोटी छोटी नॉलेज लिए। आज का प्रैक्टिकल अपना जीने की वायरिंग। आज के बाद में ये वीडियो देखने के बाद दूसरे वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक समझेंगे। बल्ब के अंदर आर्गन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण भरा जाता है। बल्ब की रेटिंग हमेशा वाट में ली जाती है। बल्ब का फिलामेंट जो टंगस्टन का बनाया जाता है, इसका गलनांक होता है 3422 या 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जीने की वायरिंग करने से पहले कम से कम 2 टू वे स्विच की आवश्यकता रहेगी जो एक बल्ब को 2 जगह से स्थानांतरित कर सके, कंट्रोल कर सके। कौन सी वायरिंग है, जीने की वायरिंग में। आप मुझे जीने की वायरिंग में कितने स्विच की आवश्यकता रहेगी तो आपको बताना है 2। इसका यूज कहाँ लेंगे, सीडीओ की वायरिंग में, जीने की वायरिंग में कहाँ मिलेंगे। एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल करने के लिए जीने की वायरिंग का प्रयोग करते हैं। अब कनेक्शन कैसे करना है, सबसे पहले
जीने की वायरिंग में टू वे स्विच काम लेंगे, कितने टर्मिनल होते हैं? 3। इसमें भी कितने हैं? 3। वन वे स्विच में 2 टर्मिनल काम लिए जाते हैं और टू वे स्विच में 3 आते हैं। इसका सिंबल भी याद होना चाहिए टू वे स्विच का। ये अपना टू वे स्विच का सिंबल है। और वन वे स्विच का सिंबल कैसे बनता है? ये वाला, ये वन वे स्विच का है, ये टू वे स्विच। टू वे स्विच हमेशा दोनों दिशा में कार्य करता है। जो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के किसके बनाए जाते हैं? बेकेलाइट के, बेकेलाइट के। स्विच हमेशा स्विच की रेटिंग एम्पियर में ली जाती है, जो कितनी एम्पियर का होता है? 5 से 6 एम्पियर का होता है। लाइटिंग बोर्ड में स्विच 5 से 6 एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन चाहिए? बेकेलाइट के बने जाते हैं। टर्मिनल किसके बने जाते हैं? आप पूछे टर्मिनल किसके बने जाते हैं, तो ये आपको राइट जवाब देना है, पीतल व तांबा व स्टील। ऑप्शन में कौन सा करना है? यदि आपको ऑप्शन में ए बी सी तीनों दिए हो तो तीनों पर टिक करना है। यदि आपके अलावा पीतल मिल जाए तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पीतल पर सिग्नेचर करना है। राइट आंसर पीतल होगा इसका में। पीतल भी एक तांबा व जिंक का बनाया जाता है। दोनों मिश्र धातु से मिलकर क्या बन जाता है? पीतल। अब कनेक्शन करेंगे, इतनी बात आपने समझ ली। जो दोनों दिशा में कार्य करता है, कैसे करना है? अब देखो कनेक्शन कैसे करता है। कुछ नहीं है कनेक्शन में, ज्यादा भेद नहीं है, जो अपने हर आईटीआई एग्जाम में पूछा जाता है और अपने कंपटीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, जीने की वायरिंग का प्रैक्टिकल कीजिए। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कैसे करते हैं? ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर से शॉर्ट कर दो, नीचे वाले टर्मिनल को नीचे से शॉर्ट कर दो। इसके बाद अपने एक बल्ब पर तार लीजिए जो बीच के पॉइंट में हो। बीच का पॉइंट हमेशा कॉमन है। टू वे स्विच को वन वे स्विच भी बना सकते हैं, टू वे स्विच को वन वे स्विच भी बनाया जा सकते हैं। बीच का पॉइंट इसका कॉमन होता है। अब इसमें आपने लगा दिया ये तार, इसमें न्यूट्रल कहां है? न्यूट्रल ये है ना अपना, ये न्यूट्रल से ज्वाइंट कर दिया। करने के बाद इतना काम हो गया। अब इसको फेस चाहिए। स्विच के अंदर हमेशा फेस लगाया जाता है, स्विच के अंदर फेस लगाया जाता है। जो ये कई प्रकार के होते हैं, वन वे, टू वे स्विच। वन वे स्विच का कार्य किसी के परिपथ को ऑन व ऑफ करने के लिए वन वे स्विच का प्रयोग किया जाता है, पर लेकिन टू वे स्विच दोनों दिशा में कार्य करता है, जो बेकेलाइट का बनाया जाता है। अब इसको फेस देना है। फेस, ये फेस है, जो फेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? कला। अब जब आप इसमें यहां से छोड़ोगे, यानी नीचे से आपने स्टार्ट कर दिया, सीडी ने यहां पर ऑन कर दिया बटन, बटन चालू हो जाएगा। यदि सीडी के ऊपर पहुंचने के बाद आप ऑफ करोगे तो यहां से ऑफ कर देगा, यहां से बल्ब ऑफ हो जाएगा। ऊपर से आते, यदि आप आते हो नीचे की तरफ तो आप ऊपर से ऑन कर देना, नीचे की तरफ ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? दोनों दिशाओं में कार्य करता है। इसका आज का कार्य यह है। विस्कुल जीने की वायरिंग में 2 टू वे स्विच और एक बल्ब का प्रयोग किया जाता है। जीने की वायरिंग कहाँ यूज में लेते हैं? जहाँ एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल करने के लिए जीने की वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। आज का प्रैक्टिकल अपना है, कल इसके बारे में कनेक्शन करना सीखेंगे ध्यानपूर्वक से, अच्छी तरह से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।